हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, सेकेंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को रेगुलर बेसिस में मैं कवर कर रहा हूँ। सेकेंड जनरेशन हुंडई वेन्यू टोटल 3 इंजन चॉइसेस में आई है। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, टर्बो पेट्रोल इंजन और दोस्तों इसमें डीजल इंजन की चॉइस दे रखी है। अलग अलग वेरिएंट्स इसमें जो है अलग अलग इंजन एंड ट्रांसमिशन की चॉइस है। वैसे तो टोटल 8 वेरियंट है इस गाड़ी में, लेकिन नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का जो टॉप मोस्ट वेरियंट है वो है HX6T, जिसको आज मैं कवर करूँगा और देखूँगा भाई इस गाड़ी की क्या खास बात है। तो देखिए, ये खड़ी है आपके सामने नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट HX6T। इसके ऊपर जो 7, 8 और 10 आता है उसमें या तो आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा या फिर डीजल इंजन मिलेगा। तो भाई यहाँ पे जो 1.2 लीटर इंजन परचेज करने की वेन्यू की सोच रहे हैं और टॉप मोस्ट वेरिएंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। देखेंगे दोस्तों इस गाड़ी में क्या क्या खास चीज़ें हैं। देखिए, ये जो HX6T वेरिएंट है दोस्तों, ये HX6 से ही बना हुआ है, जिसको रिसेंटली मैंने कवर किया है। लेकिन इस वाले वेरिएंट में कुछ फीचर्स उससे एक्स्ट्रा हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं उन फीचर्स को हाईलाइट कर देता हूं जो इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो देखिए, एक्सटीरियर में 6 हो या फिर 6T हो, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। भाई एक्सटीरियर से तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा कि आप 6 देख रहे हैं या फिर 6T देख रहे हैं। यहाँ पे पहले बता दूं भाई, टी का मतलब क्या है? टेलीमेटिक्स। टेलीमेटिक्स का मतलब हो गया हुंडई का कनेक्टेड कार फीचर हुंडई ब्लू लिंक। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा हुंडई ब्लू लिंक। ये देखिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये है हुंडई का कनेक्टेड फीचर हुंडई ब्लू लिंक। ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आप ऐप के थ्रू गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं और ये ब्लू लिंक के कई सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं इस बार। लेकिन दोस्तों, हुंडई की अदर गाड़ियाँ आती हैं जिसमें हुंडई का ब्लू लिंक आता है, उसमें ब्लू लिंक के साथ साथ अंदर के मिरर में 3 ब्लू लिंक के बटन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। बट लेकिन हुंडई वेन्यू का ये वाला वेरिएंट HX6T, इसके ऊपर जो HX7 आता है और उसके ऊपर जो HX8 आता है, इन 3 वेरिएंट में ब्लू लिंक तो है लेकिन यहाँ पे टेलीमेटिक्स के बटन्स नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे जो बटन्स हैं वो सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में मिलते हैं। तो फिलहाल जो आपको ये एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है हुंडई का ब्लू लिंक। दूसरा जो फीचर है दोस्तों, इस बार हुंडई ने 20 कंट्रोलर्स यानी 20 ऐसे पार्ट्स हैं जिनके सॉफ्टवेयर्स को अपडेट्स करना पड़ता है। तो उसके लिए भाई सर्विस सेंटर जाके अपडेट कराना पड़ता था, लेकिन अब ओवर द ईयर OTA अपडेट्स आ चुकेंगे तो वहाँ पे 20 कंट्रोलर्स को भी अपडेट आप कर सकते हैं। तो ये भी फीचर इसमें डाल दिया गया है, तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा फीचर है भाई सनरूफ से रिगार्डिंग। देखिए, सनरूफ तो इस गाड़ी के HX5 वेरिएंट से आ जाती है, लेकिन नीचे वाले वेरिएंट्स में क्या है भाई, बटन से ही जो है आप सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से बटन ओपन होगी। लेकिन जो वेरिएंट ये है HX50, इसमें वॉइस एनेबल्ड है, यानी आप वॉइस कमांड को देकर भी सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें ब्लू लिंक एक्टिवेट नहीं है। जब ब्लू लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो भाई बस आपको क्या बोलना है, ओपन सनरूफ, शो मी द स्काई, इस तरीके की कमांड देकर भी जो है आप सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉइस एनेबल्ड सनरूफ, 20 कंट्रोलर OTA अपडेट्स और ब्लू लिंक, ये 3 फीचर्स दोस्तों अलग कर देते हैं इस गाड़ी को। ये है HX6T वेरिएंट। और ये वाली गाड़ी जो है वो कह लीजिए यहाँ पे महंगी भी हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ पे लगभग कह लीजिए 30,000 रुपये के आसपास की कॉस्ट डिफरेंस आता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कलर्स को लेकर तो देखिए, HX वेरिएंट जो है वो आपको जो है 6 मोनोटोन कलर में मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें 2 डुअल टोन कलर की भी चॉइस है। फिलहाल ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये डुअल टोन में है। हेज़ल ब्लू जो कि इसका एक नया कलर है वो देख लीजिए, और इसकी जो रूफ है ये ब्लैक कलर की दी हुई है। तो यहाँ पे एक तो ये आपको कलर की चॉइस मिल जाएगी, दूसरा कलर जो है एटलस वाइट के रूफ भी जो है ब्लैक कलर की है। तो यहाँ पे 2 डुअल टोन कलर और 6 मोनोटोन कलर में दोस्तों ये गाड़ी आएगी। डुअल टोन के लिए थोड़ी सी कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। 18,000 रुपीज़ कंपनी ने एक्स्ट्रा रख रखा है डुअल टोन के लिए। इस गाड़ी का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है डुअल टोन का 10,88,400 रुपीज़। अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो भाई ये यूपी कानपुर में लगभग ऑन रोड पड़ती है 13,11,000 रुपीज़ की। साथ के साथ मैंने तिरुपति हुंडई के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो भाई फाइनल प्राइसिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे टी में जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो तो दिखा दिए हैं। अब फटाफट मैं सारे फीचर्स को कवर कर लेता हूं अगर आप इस गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये है गाड़ी का फ्रंट लुक। पहले से ज़्यादा ब्रॉडर कर दी गई है, पहले से ज़्यादा ये टॉलर कर दी गई है, पहले से ज़्यादा इस गाड़ी का जो है व्हील बेस बढ़ा दिया गया है। तो ये गाड़ी कह लीजिए एक तरीके से जो सेकेंड जनरेशन आई है ये पहले से ज़्यादा बड़ी दिख रही है, और ये नया कलर भी इस गाड़ी को एक नया लुक दे रहा है। फ्रंट पे जब चेक करेंगे तो देखिए, डार्क क्रोम वाली ये ग्रिल बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लग रही है। बड़े साइज़ की एक हैवी लुक वाली स्किड प्लेट्स नहीं डाली गई हैं। इस वेरिएंट में भी दोस्तों आपको नहीं मिलेगी कनेक्टिंग लाइट। भाई कनेक्टिंग वाली जो लाइट है वो इसके
जो है HX7 वेरिएंट से शुरू होती है। ये जो कॉर्नर पे आप एक सींगों वाली ट्विन हॉर्न वाली ये DRL देख रहे हैं, ये आपको इस गाड़ी में मिलेगी और इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। बाकी भाई HX6 वेरिएंट से ही शुरू जाते हैं। यहाँ पे क्वाड बीम वाले ये LED हेडलैम्प्स। साइड प्रोफाइल में चेक करेंगे तो साइड लुक ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस वेरिएंट तक भाई, क्योंकि ये वेरिएंट कापा इंजन का टॉप मोस्ट वेरिएंट है और कापा इंजन के सभी वेरिएंट्स में दोस्तों ना ही एलॉयज़ हैं और ना ही 16 इंची के व्हील दिए हुए हैं। तो भाई इसमें भी आपको 15 इंच के ही व्हील मिलेंगे, स्टील व्हील्स हैं जिनके ऊपर फुल व्हील कैप्स लगे हुए हैं। साइज़ देखिए आप लिखा हुआ है 195 65 R15 इंच के व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। चौड़े देखिए व्हील आर्च क्लैडिंग देख सकते हैं, चौड़ी यहाँ पे डोर्स की क्लैडिंग दे रखी है। डुअल टोन कलर है, इस वजह से इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये पियानो ब्लैक फिनिश में, इंडिकेटर्स मिरर्स में ही हैं और खूबसूरत हैं डार्क क्रोम वाले ये हैंडल्स। ऊपर की तरफ ब्रिज टाइप रूफ फ्रिल्स भी इस गाड़ी को बोल्डर लुक दे रही है और ये वाला पार्ट भी दोस्तों इस बार वेन्यू में कंप्लीट चेंज किया गया है, इसको और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करा रहा है। बैक साइड में देखेंगे तो भाई कनेक्टिंग वाली टेल लाइट इस वेरिएंट तक पीछे की तरफ नहीं दी हुई है। आप समझिएगा बात को, अगर आप कापा इंजन परचेस करते हैं तो कापा इंजन में दो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एक तो बड़े साइज़ के व्हील्स नहीं मिलेंगे, दूसरी फ्रंट हो या फिर बैक साइड हो कनेक्टिंग वाली लाइट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये उनके लिए कह लीजिए निराशा वाली बात है जो लोग कापा परचेस करना चाहते हैं और ये फीचर्स चाहते थे। तो भाई यहाँ पे हुंडई ने इस बार इसको मिस कर रखा है। चलिए और चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा, ये खूबसूरत सा थोड़ा सा बड़े साइज़ का स्पॉइलर है और यहाँ पे देखें तो शार्क एंटीना दिया हुआ है। बैक साइड में भी देखिए हैवी लुक वाली ये स्किड प्लेट्स है जिसमें बैक गियर लाइट स्किड प्लेट्स पे लगाई गई है, सेंसर्स लगे हुए हैं और ये पीछे का कैमरा है। 360 डिग्री कैमरा सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको मिलेगा HX10 में, जिसमें ये इंजन की चॉइस नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कप्पा में मिस हो रही हैं। चलिए एक्सटीरियर पूरा दिखाने के बाद अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो भाई ये देखिए नया लुक है, बहुत ही खूबसूरत लुक, पूरा कंप्लीट चेंज किया हुआ लुक ये है न्यू हुंडई वेन्यू का। डार्क ग्रे और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिलेगा। सिल्वर इंसर्ट्स दिए हुए हैं, नए साइज़ के डोर हैंडल्स सिल्वर फिनिश में मिल जाएंगे। चारों पावर विंडोज़ हैं, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं और साथ में भाई इसकी जो की है ये भी इस बार बड़ी खूबसूरत सी दी हुई है। ये देखिए H लोगो वाली ये स्मार्ट की आपको इसमें मिलेगी जिसमें लॉक अनलॉक का बटन है और साइड में यहाँ पे अगर आप सिर्फ टेल गेट के लॉक को खोलना चाहते हैं तो उसका ये बटन दिया हुआ है और 2 एमरजेंसी की भी दोस्तों आपको इसमें मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट बटन है। आउटसाइड मिरर जो है वो भी दिखा देता हूँ हाथ की याद। तो भाई ये देखिए इसमें जो है ऑटोमेटिक है, बंद हुए यानी लॉक के टाइम पे बंद हो गए, अनलॉक के टाइम पे ये खुल जाएंगे। और पडल लैंप फ़िलहाल नहीं है, देख लीजिए भाई यहाँ पे पडल लैंप्स इस वेरिएंट पे नहीं मिलेंगे। चलिए अब ज़रा मैं इसको की को रख देता हूँ और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को यहाँ पे लगाया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट है, यहाँ पे सब मैनुअल सेटिंग्स मिलेंगी। तो इधर देख लीजिए बैक साइड वाली सीटें देख लीजिए, यहाँ पे भी सब जो है आपको ये आइसोफिक्स सीट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है भाई, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे कापा में। और पीछे के भी सब देख लीजिए, यहाँ पे सब फैब्रिक मटेरियल की ये सीटें दी हुई हैं। एक अच्छा फीचर कवर हो रहा है भाई, ये देखिए इसमें जो है आपको सन कर्टेंस मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर यहाँ पे मिल रहा है, पीछे के दोनों डोर्स पे लगे हुए हैं और साथ में यहाँ पे रियर AC वेंट और 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। कंफर्ट में भाई पीछे की जो बैक रेस्ट है उसको तो बेटर किया गया है, लेकिन थाई सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है कम किया गया है। बाकी लेग रूम में तो भाई कोई कमी नहीं है क्योंकि इस गाड़ी का व्हील बेस बढ़ाया गया है। विद में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे शोल्डर रूम आपको और बेटर मिलेगा, 3 लोग आराम से बैठ पाएंगे क्योंकि भाई इस गाड़ी की विद भी बढ़ा दी गई है। तो व्हील बेस भी बढ़ा है, विद भी बढ़ी है और भाई गाड़ी की हाइट भी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर आपको एक बेटर स्पेस मिलेगा इस गाड़ी पे। चलिए ऊपर साइड देखते हैं तो ग्रिप्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब चलते हैं, पहले बार आपको बूट एरिया दिखा दें क्योंकि बूट एरिया में भी दोस्तों चेंज हुआ है। इसमें 375 लीटर का लगेज कंपार्टमेंट आपको मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट भाई इसमें नहीं आती हैं, बेंच फोल्डिंग वाली ही सीटें दी हुई हैं। पार्सल ट्रे ज़रूर आपको इसमें मिल जाएगी जो कि डिटैचेबल है, हटा सकते हैं। लगेज लैम्प नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। स्पेयर व्हील सेम साइज़ का है, 15 इंच का है जैसे बाकी व्हील्स दिए हुए हैं। इसको ज़रा मैं वापस से बंद करता हूँ और अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी ड्राइविंग साइड में बैठ के भाई दिखाते हैं आपको इस गाड़ी को। तो आगे ज़रूर आपको इसमें
हाइट एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट मिल जाएंगे। हाइट एडजस्टेबल सीट है तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। सीटों के कंफर्ट को यहाँ पे भी बढ़ाया गया है, साइड से सीटों को थोड़ा सा उभारा गया है। थाई सपोर्ट यहाँ का अच्छा है, पीछे का कम है, लेकिन जो है ड्राइविंग सीट या फिर जो फ्रंट की बगल वाली सीट है वो भी जो है यहाँ पे थाई सपोर्ट में कोई कमी नहीं है। लुक वाइज फीचर वाइज तो भाई बिल्कुल अलग गाड़ी है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक वेन्यू में बैठे हुए हैं। पहले वाली वेन्यू की कोई झलक आपको इसमें नहीं मिलेगी। चलिए अब दिखाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए भाई क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं आएगा कापा के किसी भी वेरिएंट में, बहुत सारी चीज़ें कापा मिस करता है। इधर तब देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि इसके म्यूज़िक सिस्टम के लिए हैं। ये क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको देखिए कई सारे फीचर्स कवर हो रहे हैं, जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, 6 एयर बैग वाली सेफ्टी मिल जाएगी भाई। इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, हिल असिस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। और डिस्क ब्रेक्स की बात बता दें तो सिर्फ आगे के डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम मिलेंगे भाई। चारों डिस्क ब्रेक सिर्फ टॉप सेकेंड टॉप के ऑटोमेटिक में आएंगे। चलिए ऑटोमेटिक हेडलैम्प ज़रूर आपको इसमें मिल जाएंगे। ये वाला जो पैनल है भाई इस बार तो ब्यूटी कर दी है HX2 के लिए, बेस वेरिएंट के लिए। ये पूरा पैनल सेम आपको बेसिक वेरिएंट वाला मिलेगा, यानी कह लीजिए यहाँ पे जो है बेसिक वेरिएंट के लिए कह लीजिए इंप्रूवमेंट है, क्योंकि उसमें भी आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, इसमें भी 10.25 इंच का टच स्क्रीन है। और बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे देखिए क्लस्टर दिया हुआ है, जिसकी थीम्स भी चेंज हो जाती हैं। दिखा दूँ चेंज करके? चलिए भाई दिखा देता हूँ। तो ये गया थीम्स में, ये गया स्टाइल्स में, ये देखिए भैया कलर हो रहा है चेंज। तो जो आपको कलर पसंद हो, रुको भैया अब आपको समझ में आएगा, ये देखिए कर रहे हैं ना कलर चेंज। तो भाई अपने पसंद की थीम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये है इसका खूबसूरत सा क्लस्टर, काफ़ी सारे फीचर्स क्लस्टर में आ रहे हैं। स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। डी कट वाला स्टीयरिंग दिया हुआ है, मोर्स कोडिंग में एच को मेंशन किया गया है भाई। नया लुक स्टीयरिंग है, बहुत ही खूबसूरत स्टीयरिंग है। सिस्टम्स में भी हालांकि इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, इसमें ब्लू लिंक है भैया, लेकिन नेविगेशन नहीं दिया इस बार। तो फिलहाल इस वाले में नेविगेशन आपको नहीं मिलेगा। नेविगेशन चलाना तो वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, आप वाया USB केबल या फिर वाया जो है वाईफाई के थ्रू फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए और अपने फ़ोन के नेविगेशन को इसमें चला सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया हुआ है। टेम्परेचर को सेट करिए, सिंगल जोन वाला है, किसी भी वेरिएंट में डुअल जोन नहीं है। वायरलेस चार्जर भी भाई यहाँ पे देखिए दे रखा है, फ़ोन रखिए बस चार्ज होने लगेगा। इस साइड पे एक चार्जिंग पॉइंट है टाइप C वाला, इस साइड पे चार्जिंग पॉइंट है, और इसी को आप जो है यहाँ पे डेटा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस टाइप C वाले इस समय पोर्ट से जो है आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर किसी को वायरलेस नहीं कनेक्ट करना है या उसके में सपोर्ट नहीं करता है तो वो वायर्ड कनेक्ट कर पाएगा इसके म्यूज़िक सिस्टम पे। चलिए कैमरा भाई सिर्फ पीछे का ही है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ बैक कैमरा ही है। स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइन ज़रूर आपको इसमें मिल जाएंगी। सेंसर भी सिर्फ पीछे का दिया हुआ है, शॉर्टकट बटन है। ड्राइव करते समय हम इसके कैमरे को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे का आर्मरेस्ट है भाई, लोअर वेरिएंट्स में आर्मरेस्ट नहीं है। यहाँ पे HS6 और HX6T में फ्रंट आर्मरेस्ट है, तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल फीचर है, आराम से हम इसमें हाथ रख के बैठ सकते हैं। बाकी कूलिंग फीचर भाई नहीं मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे नहीं दे रखा है कापा के किसी भी वेरिएंट में। ओपन स्पेस है, वेन्यू को यहाँ एम्बोस किया हुआ है। डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। सनरूफ आपको मिल जाएगी, बता ही दिया भाई वॉइस इनेबल्ड सनरूफ है। किसी भी वेरिएंट में इससे बड़ी सनरूफ नहीं है। HX5 से लेके HX10 तक इतनी ही बड़ी आपको सनरूफ मिलेगी। 5 सीट मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही दोस्तों गाड़ी आती है, जिसमें देखिए सब लेदर रैप्ड वाला बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको लीवर मिल जाएगा। इंजन में हालांकि कोई भी ऐसा चेंज नहीं है, 1.2 लीटर का कापा इंजन है जो कि 83 PS का पावर और 114.7 Nm का टॉर्क। यहाँ पे थोड़ा सा ही टॉर्क को इंक्रीज़ किया है, हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर माइलेज की बात करेंगे तो भाई 18.05 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया गया है कापा इंजन में। तो देखिए ये आपने चेक कर लिया हुंडई वेन्यू का HX6T कापा इंजन का टॉप मोस्ट वेरिएंट है। फीचर्स तो अच्छे कवर कर रहा है, ब्लू लिंक, वॉइस इनेबल्ड सनरूफ और जो OTA कंट्रोलर अपडेट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में देखिए तो बहुत सारे फीचर्स जो है कापा इंजन मिस कर ले जाता है भाई। इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि व्हील का साइज़ कापा के सभी में 15 इंच के मिलेंगे, 16 का नाम ही नहीं दिया इस बार। तो 16 सिर्फ टर्बो के लिए छोड़ दिया या फिर डीजल के लिए छोड़ दिया, एलॉयज़ आपको इसमें नहीं मिलेंगे कापा में। इवन दोस्तों कनेक्टिंग वाली लाइट भी नहीं मिलेगी, क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के कुछ फीचर्स कापा मिस कर ले जाता है। तो भाई
कैसा लगा HX6 T वेरिएंट, जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हैं, ऐसे और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं हुंडई वेन्यू सेकंड जनरेशन के, बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। चलिए फटाफट मिलते हैं अपने नए रिव्यू में बहुत जल्द। थैंक यू।